How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर, दोस्तों हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें, वी स्टार्टेड अवर यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग। हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक यूनिट स्टार्ट किया नेम्ड द टाइगर किंग। दोस्तों पार्ट 1 की बात करूं तो उनके अंदर हमने सीखा कि कैसे एक राजा का बॉर्न हुआ था। प्रतिबंधपुरम नाम का जो शहर था उनके अंदर ये राजा का बॉर्न हुआ। जब ये राजा का बॉर्न हुआ तब उनके पास जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बताया कि ये तो वॉरियर के भी वॉरियर बनेंगे, राजा के भी राजा बनेंगे और बहुत सारी बातें। तभी एक मिरेकल हुआ। अच्छा, ये मिरेकल क्या हुआ कि वो राजा तब 10 दिन के ही थे। 10 दिन का बच्चा, 10 दिन के जो राजा थे वो एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करने लगे, उनको क्वेश्चन करने लगे। राजा ने कहा वो तो नॉर्मल बात है, जो भी यहाँ पे बॉर्न होगा उनकी मृत्यु तो होनी है। आई वॉन्ट टू नो हाउ आई विल डाई, मुझे ये जानना है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो एस्ट्रोलॉजर बता दे कि आप बुल के टाइम पे बॉर्न हुए और बुल का ऑपोजिट होता है टाइगर, तो आपको एक टाइगर मारे और 100 टाइगर आपको किल करने होंगे। 100वां जो टाइगर होगा वो आपको किल करेगा, आपको मारेगा। ये बात यहाँ पे रुक गई। फिर तो बात आई राजा के बड़े होने की। तो यहाँ पे बोला गया कि वो हर दिन बढ़ते जा रहे थे और एज ए इंग्लिश मैन, इंग्लिश नर्स उनको नर्सिंग करती थी, इंग्लिश फिल्म देखते थे, इंग्लिश फूड खाते थे, ब्रिटिशर्स के पास पढ़ते थे। ये बहुत सारी चीजें के बारे में उन्होंने बात की। और जैसे ही वो राजा बने तो उन्होंने वो एस्ट्रोलॉजर के साथ बात की। वापिस वो एस्ट्रोलॉजर ने यही बताया कि आपकी मौत एक टाइगर की वजह से होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स जला दूंगा। अभी ये राजा ने अपने पूरे किंगडम में एक नोटिस जाहिर कर दी कि कोई भी टाइगर को मारेगा नहीं या फिर उनको परेशान करेगा नहीं। और साथ साथ अपने राज्य को भी बोल दिया कि मैं 100 टाइगर्स किल करने के बाद फिर मैं सभी चीजों में ध्यान दूंगा, इंक्लूडिंग माय फैमिली। फिर वो राजा अपने स्टेट के अंदर जितने भी टाइगर थे उनको किल करने लगे। बीच में एक थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी। वहां के जो एक ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे उनको एक टाइगर को किल करना था। राजा ने एज यूजुअल रेजिस्ट कर दिया, मना कर दिया। बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू टेक अ पिक्चर विद द टाइगर, फिर भी राजा ने मना कर दिया। अभी राजा को ऐसा लगने लगा कि शायद ऐसा भी हो सके कि ये ब्रिटिशर नाराज हो चुका हो और उसकी वजह से वो मेरे स्टेट पे चढ़ाई कर दे, जीत ले वो स्टेट। तो उन्होंने ब्राइब देना सही सोचा। ब्राइब क्या दिया? 50 रिंग्स उन्होंने वो ब्रिटिशर ऑफिसर की वाइफ के पास भेज दी। राजा ने सोचा कि उनकी वाइफ तो 1-2 ले लेगी पर वापस दे देगी, पर उनकी वाइफ ने तो सारी रख ली। 3 लाख रुपए की ये ब्राइब पड़ी उनको। फिर भी वो हैप्पी थे। क्यों? क्योंकि उनका स्टेट बच चुका। मैंने लास्ट में आपको कुछ सवाल पूछे थे कि क्या लगता है आपको कि राजा 100 टाइगर्स किल कर पाएंगे या फिर वो 100वां टाइगर राजा को किल कर लेगा? व्हाट अबाउट एस्ट्रोलॉजर? अगर मान लो दोस्तों कि जो 100वां टाइगर है वो राजा को मार नहीं सका तो एस्ट्रोलॉजर को राजा जिंदा रहने देगा? और फिर मैंने ये भी पूछा था कि ये तो एक ब्रिटिशर की बात हुई, तब तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, क्या कोई दूसरा ब्रिटिशर उन पे अटैक करेगा? ये सारे सवाल मैंने आपको पार्ट 1 के लास्ट में पूछे थे। तो चलिए दोस्तों आज वही सवालों का जवाब ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी यूनिट नंबर 2, द टाइगर किंग पार्ट 2। द महाराजा's टाइगर हंट्स वेर वेरी सक्सेसफुल। अभी जो ये महाराजा का हंट चल रहा था अपनी किंगडम के अंदर वो बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा था। विद इन 10 years he was able to kill 70 टाइगर्स। 10 साल के अंदर ही उन्होंने 70 टाइगर्स किल कर लिए थे। As a result, the tiger population become extinct in प्रतिबंधपुरम। और आप जानते हो कि इतने सारे टाइगर्स मर चुके थे एक साथ,
तो उसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम होने लगी प्रतिबंधपुरम के अंदर। द महाराजा डिवाइस्ड अ स्कीम फॉर किलिंग द रिमेनिंग टाइगर्स। अभी देखो बच्चों, राजा को 100 टाइगर्स तो किल करनी ही है, पर उनके किंगडम के अंदर तो टाइगर बचे ही नहीं है, तो कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने उनके लिए एक स्कीम निकाली या फिर एक आइडिया निकाला। क्या था आइडिया, देखते हैं। He called up the Diwan and asked him to find a princess of a royal family in other native state with a large tiger population. उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और बुला के उनको बोला कि आप एक अपने पास के, हमारे जो किंगडम है उनके पास के जितने भी किंगडम है उनकी एक रॉयल फैमिली सर्च करो, और ऐसी फैमिली चाहिए जिनकी स्टेट के अंदर एक बड़ी सी टाइगर की पॉपुलेशन हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये महाराजा वो लड़की के साथ शादी कर लेंगे और बाद में वो स्टेट में जाके टाइगर का हंट करने लगेंगे। The Diwan followed the order and found the right girl for him. दीवान ने उनका ऑर्डर फॉलो किया और उनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के ला गए। The Maharaja killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law in that ससुराल। यहाँ पे जब ये महाराजा अपने ससुराल जाते थे तब हर बार वो 5 या 6 टाइगर को किल करके आते थे। He managed to kill 99 tigers and unfortunately the tigers of his father-in-law's kingdom were all dead. अभी तो 99 टाइगर्स को वो किल कर चुके थे, मार चुके थे। अनफॉर्चुनेटली अभी उनके ससुराल में जो टाइगर्स थे वो भी खत्म हो चुके थे। Now only one tiger remained to be killed. अभी सिर्फ एक टाइगर बचा था मारने के लिए। और पता है ना एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि आप 99 टाइगर को किल कर दोगे पर जो 100 टाइगर होगा वो आपको किल कर लेगा। इट मींस ये 100 टाइगर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। The Maharaja was sunk in a gloom as he was unable to find the last tiger. Gloom, darkness, tension. अभी तो ये महाराजा टेंशन के अंदर आ चुके थे क्योंकि उनको 100 टाइगर, 100वां टाइगर तो मिल ही नहीं रहा था। Suddenly there came the news that a tiger had been seen in a hillside village. तभी अचानक से एक न्यूज आई कि हिल साइड के तरफ उनको एक टाइगर देखने को मिला है। The Maharaja was so happy at that news that he announced a 3 years exemption from all taxes from that village and set out on the hunt at once. अभी तो ये महाराजा ये न्यूज सुन के इतने खुश हो चुके थे कि उन्होंने 3 साल के लिए एग्जेम्पशन, इट मींस फ्रीडम, उन्होंने 3 साल के लिए उनके जो स्टेट था, उनका जो किंगडम था, उनके लोगों के सारे टैक्सेस माफ कर दिए, फ्रीडम दे दी उनको, और साथ साथ की बार में वो राजा वो टाइगर को मार दे, ऐसी उन्होंने सेट आउट किया सब चीज। द टाइगर इट सिम्ड केप्ट हिमसेल्फ हिडन, और फिर तो ये टाइगर ने अपने आप को ही छुपा लिया। द महाराजा फरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेड अलार्मली। फरी मतलब एंग्रीनेस एंड ऑब्स्टिनेंसी मतलब स्टबॉर्ननेस। अभी तो ये राजा को गुस्सा और स्टबॉर्ननेस आ चुकी थी। अलार्मली उनको अलर्ट कर रही थी। He ordered that the land tax would be double. अभी तो ये राजा गुस्सा हो चुके थे तो उन्होंने क्या कहा कि अभी लैंड टैक्स डबल हो जाएगा, डबल देना पड़ेगा। The Diwan tried to warn him that such a measure could prove to be catastrophic. Warn, अलर्ट करना, कैटास्ट्रॉफिक मतलब एक्सट्रीमली हार्मफुल। और दीवान ने राजा को अलर्ट भी किया, राजा को बताया अभी कि ऐसा डिसीजन या फिर 2 गुना उन पे टैक्सेस डालना ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। द महाराजा बिकम मोर आउटरीच्ड एंड आस्क्ड द दीवान टू रिजाइन। और ये सुन के राजा और गुस्से में आ गए और राजा ने दीवान को ही बोल दिया कि आप रिजाइन कर दो, आप छोड़ दो। द दीवान to save himself decided to give up the old tiger that had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. ये दीवान ने अपने आप को बचाने के लिए सोचा कि मैं इनको एक टाइगर दे देता हूं। और ये टाइगर क्या था,
जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया चुका था और ये दीवान के घर में छुपाया गया था। ये टाइगर को मैं राजा को दे देता हूं सो दैट ये दीवान की जॉब नहीं जाएगी और दीवान बच जाएगा। तो दीवान एंड हिज वाइफ dragged the old and weak tiger to their car and showed it into the back seat. ये दीवान ने और उनकी वाइफ ने ये टाइगर को घसीटा एंड वीक टाइगर टू देयर कार एंड शोड मतलब टू पुश, धक्का देना, इट इनटू द बैक सीट, खींच के कार तक लाए और पीछे की सीट में ये टाइगर को वो पुश करने लगे, धक्का देने लगे। After much resistance from the tiger, the exhausted Diwan was somehow able to leave the tiger in the forest in which the Maharaja had been hunting. बहुत सारी दिक्कत आई, एग्जॉस्ट हो चुके थे, मतलब भर चुके थे, पूरा दीवान अभी भर चुके थे। कैसे भी करके उन्होंने ये टाइगर को वो फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिया जहां ये महाराजा हंटिंग करते थे। The Maharaja was delighted to see the 100 tigers. महाराजा तो खुश हो चुके थे क्योंकि उनको अभी ये 100 टाइगर, 100वां टाइगर मिल चुका था। He took careful aim and shot at the beast. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एम लिया, निशाना लिया और ये बिस्ट, ये टाइगर की तरफ उन्होंने शॉट किया। The tiger fell in a crumpled heap. Crumpled heap मतलब a bent type. ये टाइगर बेंट हो चुका था और गिर गया। The Maharaja was filled with a boundless joy at a fulfilling his vow. वो आगे भी बताया, प्लेज। ये महाराजा तो अभी बाउंडलेस, हद से ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनकी जो प्लेज थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। 100 टाइगर किल हो चुके थे। He ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. Procession मतलब origin। उन्होंने ऑर्डर किया कि ये टाइगर को ग्रैंड प्रोसेशन मतलब मेरे ओरिजिन में, इट मींस किंगडम के अंदर। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोज लुक एट द टाइगर। अभी ये महाराजा ने ये टाइगर तो मार तो दिया, महाराजा चले गए, तो फिर महाराजा के जो हंटर थे वो टाइगर के पास गए क्लोज लुक को देखने के लिए। They were shocked to see that the tiger was still alive. उनको शौक लगा ये देख के कि ये टाइगर तो अभी तक जिंदा है। The tiger had actually fainted from the shock of the bullet whizzing past him. ये टाइगर शॉक हो चुका था, fainted, डर चुका था किस चीज से? एक बुलेट जो अपने पास से गई, उस बुलेट की आवाज सुन के ये टाइगर डर चुका था और इसलिए वो गिर गया था। They decided not to tell the Maharaja that he had missed his target. उन्होंने तय किया कि हम महाराजा को नहीं बताएंगे कि आपने अपना टारगेट मिस कर दिया है, आपने वो 100 टाइगर को मारना मिस कर दिया है। They feared losing their jobs. उनको डर लग रहा था कि हम हमारी जॉब गवा देंगे। One of the hunters then killed the tiger himself. उनमें से एक हंटर ने ये टाइगर को मार दिया। The dead tiger was taken in a procession through the town and buried. ये टाइगर को उस किंगडम में ले जाएगा, ओरिजिन में ले जाएगा और बरीड, इनको डांट दिया गया। A tomb was erected over it. Tomb it means grave, और उन पे एक ग्रेव बना दी गई। After achieving the feat, the Maharaja turned his attention to his child. अभी उनकी प्रेज खत्म हो चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी, तो महाराजा ने क्या किया? अपना पूरा ध्यान अपनी फैमिली की तरफ लगाने लगे, अपने बच्चों की तरफ लगाने लगे। It was his third birthday and he wished to give him something special. अभी महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे, तीसरा बर्थडे था और महाराजा चाहते थे कि मैं उनको कुछ गिफ्ट दूं। He went for shopping but couldn't find anything worth enough. महाराजा शॉपिंग के लिए गए पर उनको कुछ वर्थ इनफ हो ऐसा लगा ही नहीं। Finally he spotted a wooden tiger and brought it for his son. और फाइनली उनको एक वुडन मतलब लकड़ी का एक टाइगर मिला और वो ये टाइगर अपने बच्चे के लिए लेके आया। The wooden tiger was culled by an unskilled carpenter.
और ये जो वुडन टाइगर था ये अनस्किल्ड, मतलब एक अच्छे पेंटर ने नहीं बनाया था। टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक अ क्विल्स ऑल ओवर इट। क्विल्स जिनको हम खिल्ली बोलते हैं, वो जो सिल्वर्स थी, आप जानते होंगे कि वुड पे उनकी सिल्वर्स होती है, वो ऐसे खड़ी थी जैसे कि क्विल्स खिल्लियां हो। वन ऑफ द सिल्वर्स pierced द महाराजा's राइट हैंड while he was playing with his son। उनमें से एक सिल्वर्स, एक छोटी सा दाना, एक छोटी सी सिल्वर्स राजा के हाथ में घुस गई जब राजा अपने बच्चे के साथ वो टाइगर से खेल रहे थे। He didn't mind it and pulled it out। राजा ने कोई माइंड नहीं किया, जैसे कि हमें कुछ लगता है तो हम क्या करते हैं, वो उनको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, वैसे ही राजा ने माइंड नहीं किया, पुल इट एंड थ्रो इट आउट। उन्होंने ये खींच लिया और दूर कर दिया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन स्प्रेड इन हिज हैंड। अगले ही दिन जहां वो लगा था वहां से इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका था उनके हाथ में। In 4 days, it developed into a festering sore which spread all over his arm। और 4 दिन के अंदर ही वो इतना जहर की तरह फैल चुका था कि उनके पूरे आर्म, पूरे हाथ में वो फैल चुका था। 3 surgeons from Madras operated on him। 3 सर्जन आए, 3 डॉक्टर आए मद्रास से, उन्होंने उन पे ऑपरेट किया या फिर उनका ऑपरेशन किया, but were unable to save his life। पर वो राजा की जिंदगी बचा नहीं सके। Thus the 100th tiger took its revenge। और ऐसे ही ये 100 टाइगर ने अपना काम कर दिया था। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर की यहाँ पे बात सच निकलती है कि जो 100 टाइगर होगा वो आपको किल करेगा। और ये 100 टाइगर, पहले ही आयरनी क्या है वो समझो, यहां तक राजा तो क्या करते थे, वो रियल टाइगर को शॉट करते रहे, पर उनकी मौत तो एक वुड के बने टाइगर से ही होती है। हियर इट्स एंड ऑफ योर स्टोरी। यहां पे दोस्तों आपकी ये स्टोरी खत्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज आ रहे होंगे। यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप वहां पे मुझे मैसेज करके आपका कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, टॉकिंग अबाउट योर होमवर्क, आपके होमवर्क की बात करें तो ये स्लाइड के नीचे, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहली स्लाइड आएगी क्वेश्चन एंड आंसर की। अभी देखो दोस्तों, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, और उनके नीचे आपका आंसर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन 2 मिलेगा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। अभी देखना दोस्तों, क्वेश्चन 6 जब आ रहा है तब यहां पे क्वेश्चन 6 है, आपका नीचे आंसर है और साथ साथ यहां पे मैंने PTO लिखा हुआ है। बहुत सारे दोस्त आप जानते होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PTO। इट्स पेज ट्रांसफर ऑपोजिट। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, मैंने यहां पे PTO का यूज किया है कि ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इनकी नेक्स्ट स्लाइड आप करोगे, जैसे कि मैं अभी आपकी स्क्रीन पे जैसे ही कर रहा हूं, ये नेक्स्ट स्लाइड पे अभी ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अगेन मैं समझाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे आपका क्वेश्चन है, ये आधा आंसर है, इट्स नॉट कंप्लीट। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूं तो जो स्लाइड आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, अगेन सेम थिंग। यहां पे क्वेश्चन है, आंसर दिया गया है पर नीचे PTO लिखा है मैंने। इट मीन्स व्हाट, ये आंसर अधूरा है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी देखिए। और नॉर्मली दोस्तों मैं आपको एक चीज समझाऊं, मान लो कि यहां पे क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, तो अभी ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या आना चाहिए, सिंपल है, क्वेश्चन 6 मिल गया मुझे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो मुझे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन 7 नहीं आया, देखो। इट मीन्स व्हाट, ये क्वेश्चन 6 कंटिन्यू है। आप सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन आंसर एक बार कंप्लीट करके
पीडीएफ बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देनी है। आई होप जितने भी दोस्त, जितने भी बच्चे ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो सारे बच्चे अच्छी तरीके से आप अपना होमवर्क करेंगे और मुझे अपना होमवर्क सेंड भी कर देंगे। साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चाहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, जैसे ही मैंने आपको बोला हुआ है, हम आगे भी आपकी सप्लीमेंट्री बुक विस्टास के लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन ऑल किया होगा, तो आपको वो वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे और आप वो वीडियोस अच्छी तरीके से देख पाओगे। सो चाहिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, अगर ये पूरी स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन जरूर दबाना। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी एक बार बोलता हूं, आपके एक लाइक बटन दबाने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, हमें भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और साथ साथ दोस्तों, अगर ये पूरी स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो, देन कमेंट डाउन बिलो, नीचे कमेंट करके मुझे बताए दैट सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सर, मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये स्टोरी समझ में आ चुकी है एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। हियर इट्स एंड ऑफ योर स्टोरी, यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।